हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सलमान। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 में जो क्वेश्चंस दी गई हैं ये बज़ाहिर तो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन ये सॉल्व करने में बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो फिर ये बहुत ईजी हो जाता है। लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज दिस। आप इन दोनों एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी x⁴ वाला जो टर्म है वो आएगा। लिहाजा अगर ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमारे लिए इस चीज़ को सॉल्व करना मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि 4x² - 16x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लिहाजा हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि ये 4x² - 16 जो है इसके बजाय हम t लिखेंगे। अब यहाँ पर 4x² - 16 है तो इसके बजाय t आएगा, और यहाँ पर +7 है लिहाजा +7 आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x² - 16x के बजाय चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो इसकी बजाय हम t लिखेंगे, और +15 इस पे भी है तो इसका यहाँ पर आएगा +15, और आखिर में जो 16 दिया गया है वो अपनी जगह पर आएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा t², और t को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 15t, और 7 को t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे आएगा 7t, और 7 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 105 प्लस 105, और यहाँ पर 16 भी है तो इस 16 को हम इसके साथ जमा करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है t², इसको अपनी जगह पर लाएंगे, प्लस, और यहाँ पर 15t और 7t को अगर एडअप किया जाए इससे आएगा 22t, और यहाँ पर इन दोनों को जमा किया जाए तो 105 प्लस 16 इज 121। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये t² और यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर 121 है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ t² और +11², क्योंकि 11² से वापस 121 आएगा। ये फैक्टराइजेशन के हम इसे फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22t है, ये a² और +b² तो हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 2ab, तो 2 मैंने लगाया। a टर्म हमारे पास t है और b टर्म हमारे पास 11 है। अब देखते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन से अगर ये बीच वाला टर्म आता है तो ये हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। ये है t², 2 × 11 इज 22t एंड 11² इज 121। लिहाजा हम इसके बजाय ये फार्मूला बन चुकी है a² + 2ab + b², जो कि बराबर होता है a + b² यानी t प्लस और b हमारे पास 11 है तो इस पर होल स्क्वायर आएगा, which further is equal to, ये तो हमारे पास फैक्टराइजेशन बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर t की अपना जो वैल्यू है वो है 4x²। लिहाजा ये हम लिखेंगे t के बजाय वो वैल्यू, दैट इज 4x² - 16x, और यहाँ पर आप देखें ये t के बजाय आ गया और +11 भी है तो यहाँ पर +11 आएगा, एंड होल स्क्वायर अपने जगह पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है, यहाँ पर सेम तरीक़ाकार अपनाएंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करते हैं। लेट t इज इक्वल टू, आप यहाँ पर y भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 9x² + 9x। अब जहाँ पर भी 9x² + 9x है वहाँ पर t लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे t -4, यहाँ पर लगाएंगे t -10, और -72 अपने जगह पर आएगा, ये वाला लास्ट वाला टर्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, t × t इज t² एंड t × -10 इज -10t, -4 × t is -4t,
minus into minus is plus and 4 tens are 40 and minus 72 अपनी जगह पर आएगा। अब t स्क्वायर अपनी जगह पर, दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 4 ये आएगा माइनस 14 और t भी साथ आएगा। माइनस 72 प्लस 40 इज माइनस 32। अब पहला और लास्ट जो टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा माइनस 32 टी स्क्वायर और बीच में जो टर्म है दैट इज माइनस 14 टी। अब हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 32 आए और एडअप होने से हमारे पास माइनस 14 आ जाए। लिहाजा अब एक हम लेंगे माइनस 16 टी और एक लेंगे प्लस 2 टी। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस एंड 16 टू ज़ा 32 और टी इंटू टी इज टी स्क्वायर। माइनस 16 टी के साथ अगर 2 टी जमा किया जाए तो माइनस 14 टी आएगा। लिहाजा ये बीच वाला जो टर्म है इसके बजाय हम ये फैक्टराइजेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे कि टी स्क्वायर यहाँ पर आएगा और माइनस 14 टी के बजाय हम ये दोनों टर्म्स लिखेंगे, दैट इज माइनस 16 टी एंड प्लस 2 टी और लास्ट में जो टर्म है माइनस 32 वो अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे टी, यहाँ पर एक टी रह जाएगा माइनस 16 या और टी बाहर निकाला गया है तो यहाँ पर सिर्फ 16 आएगा। इन दोनों से हम कॉमन निकालेंगे 2, ये आएगा टी माइनस 16। अब t माइनस 16 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये लिखेंगे t माइनस 16, ये हमारे पास कॉमन टर्म और t माइनस 2 ये दूसरा टर्म आ गया। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर प्लस 9x, तो हम लिखेंगे वो वैल्यू दैट इज 9x स्क्वायर्ड प्लस 9x और यहाँ पर माइनस 16 है तो माइनस 16 भी आएगा मल्टीप्लाइड बाय और इस t के बजाय ये वैल्यू दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पर माइनस 10 है, सॉरी माइनस 2 है तो ये माइनस 2 भी आएगा एंड दैट इज द फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने होंगे क्योंकि 4 फैक्टर्स दी गई हैं, लेकिन इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 और 8 ये अगर एडअप किया जाए तो इससे 10 आएगा और 4 और 6 को एडअप किया जाए तो इससे आएगा हमारे पास 10। लिहाजा हमने इसी तरीके से इसको इन दोनों टर्म्स को वो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा जिसके सम से हमारे पास ये जहाँ पर हमारे पास सम जो है वो सेम हो जाए। यहाँ पर देखिए आप x प्लस 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 8। सबसे पहले हमने इसे एक दूसरे के साथ लिखना है x प्लस 2 इंटू x प्लस 8। नेक्स्ट वाला टर्म है x प्लस 4 और x प्लस 6 माइनस 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 इज 8x, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 8 इज 2 8 16 एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 6 इज प्लस 6x and 4 into x is 4x and 6 4s are 24 और आखिर में माइनस 9 अपनी जगह पर आएगा। यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर्ड 8x और 2x को जमा करते हैं तो इससे आएगा 10x प्लस 16 और यहां पर अगर इसको एडअप किया जाए ये आएगा x स्क्वायर प्लस 10x एंड यहां पर प्लस 24 और माइनस 9 आखिर में आएगा। अब देखिए यहां पर x प्लस 2 और x प्लस 8 को हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया था
क्योंकि इससे 10 आता है और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है तो इनसे भी इन दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन से भी हमारे पास 10 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पर ये ट्रिक हम अप्लाई करते हैं। लिहाजा अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। लेट्स t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 10x, हमारे पास आएगा t प्लस 16 इंटू t प्लस 24 माइनस 9। अब t को t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आएगा t स्क्वायर। t को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24t, और प्लस 16 को t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 16t, एंड 16 एंड 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा प्लस 84, और लास्ट में माइनस 9 अपनी जगह पर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ये आएगा टी स्क्वायर, 24 एंड 16 इज 40 प्लस 40 टी, और यहाँ से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस 375। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू फैक्टराइज इट, तो ये आएगा प्लस 375 टी स्क्वायर। तो हमारे पास दो टर्म्स होने चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये 375 टी स्क्वायर आई, और एडिशन से हमारे पास प्लस 40, लिहाजा हम ये लेंगे प्लस 15t और प्लस 25t। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 375 टी स्क्वायर और एडअप किया जाए तो 40 टी स्क्वायर, लिहाजा टी स्क्वायर अपने जगह पर आएगा। प्लस 40 के बजाय हम ये दोनों टर्म्स लिखेंगे, दैट इज 15t एंड प्लस 25t, और लास्ट में जो टर्म है दैट इज 375 प्लस 375 आएगा। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं t, तो ये आएगा t प्लस 15, और इन दोनों में से अगर हम 25 को कॉमन लेते हैं तो ये आएगा t प्लस 15। t प्लस 15 दोनों यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, कॉमन लेते हैं t प्लस 15 को, तो हमारे पास रह जाएगा t प्लस 25। अब t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो हम पुट करेंगे दैट t के बजाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, यहाँ पर 15 है, मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पर हमारे पास t के बजाय आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एंड यहाँ पर प्लस 25 है तो यहाँ पर आएगा प्लस 25, एंड विच इज़ द इजी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है एडिशन में, तो लिहाजा हम 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 0 प्लस 3 ये 3 आएगा, और एंड 1 प्लस 2 ये हमारे पास 3 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा x मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर सिर्फ तरतीब देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, और ये जो दोनों टर्म है ये भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और लास्ट में जो 1 है ये वो अपनी जगह पर आएगा। x को इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आएगा, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एंड x इंटू 2 इज 2x, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज 1x, 1 2 जा 2, यहाँ पर आएगा 2 एंड प्लस 1 अपने जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x और 1x इज दैट इज 3x, एंड प्लस 2 अपनी जगह पर और प्लस 1 आखिर में। यहाँ पर अब एजम्पशन करते हैं दैट लेट्स सब्स्टिट्यूट
t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बजाय हम t लिखेंगे तो t मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बजाय हम t लिखेंगे और प्लस 2 भी हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस 2 एंड प्लस 1 आखिर में। t को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं t के साथ तो ये आएगा t स्क्वायर, t को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये 2t आएगा और प्लस 1 अपने जगह पर। ये डायरेक्ट एक फार्मूला है, आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिहाजा इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि t प्लस 1 होल स्क्वायर्ड, और t की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन हमने की है वो लगाएंगे, विच फर्दर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 आएगा और इस पर हम स्क्वायर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये आमतौर ये पहले जो 4 क्वेश्चंस थे उनसे मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 1 प्लस 2 3 आता है, लेकिन 3 प्लस 6 से 9, 1 प्लस 6 से 7 और 2 प्लस 3 से 5, और इसी तरीके से अगर जो भी कम्बिनेशन हम बनाते हैं एडिशन में तो मतलब सेम नहीं हो सकता दोनों एक्सप्रेशन का, लिहाजा यहाँ पर एक और तरीक़ाकार अपनाएंगे कि प्लस काम नहीं कर रहा तो हम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को और बीच में जो दोनों टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा x प्लस 1, इसके साथ हम लगाएंगे x प्लस 6 और फिर ये लास्ट जो दो टर्म है x प्लस 2 जो रह गई हैं x प्लस 3, और ये आखिरी टर्म भी रह चुका है दैट इज माइनस 3x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x आएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज x एंड 1 6 जा 6, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है। दूसरे ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 3 इंटू एक्स इज 3x एंड 2 3 जा 6 और लास्ट में जो टर्म है माइनस 3x स्क्वायर वो अपने जगह पर। अब यहाँ पर हम इसको एडअप करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर, 6x और x को जमा करते हैं तो ये आएगा 7x और प्लस 6 अपनी जगह पर एंड इनटू यहाँ पर x स्क्वायर्ड, 2x प्लस 3x इज 5x एंड प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7x है और यहाँ पर 5x है, लेकिन अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ कि x स्क्वायर्ड, इस 7x को लास्ट में लिखते हैं, यहाँ पर आएगा 6 प्लस 7x बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, आगे पीछे करने से कोई मसला नहीं बन जाता, लिहाजा यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पर आएगा 5x माइनस 3x स्क्वायर अपने जगह पर। अब यहां पर देखिए x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में कॉमन हो चुका है, लिहाजा इसको t कंसीडर करते हैं या y कंसीडर करें, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6, यहां पर x स्क्वायर प्लस 6 के बजाय हम t लिखेंगे तो ये टर्म बन जाएगा t प्लस 7x, यहां पर t प्लस 5x और माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो t इंटू टी इज टी स्क्वायर, t इंटू 5 इज प्लस 5 tx, 7x को t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 7tx और 7 5 जा 35 प्लस 35 एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला जो टर्म है दैट इज माइनस 3x स्क्वायर।
टी स्क्वायर अपने जगह पर, प्लस 5x और प्लस 5tx और प्लस 7tx, ये आएगा प्लस 12tx। और इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 35x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर, ये आएगा प्लस 33x स्क्वायर। पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आएगा 33t स्क्वायर x स्क्वायर, और बीच में हमारे पास टर्म है प्लस 12tx। अब दो फैक्टर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 32t स्क्वायर x स्क्वायर आए, और यहाँ पर एडिशन से हमारे पास प्लस 12tx आई। तो ये हमारे पास है 4tx, इसको भी प्लस लेते हैं, और प्लस 8tx, इसको भी प्लस लेते हैं। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, एंड 4 8 32, एंड t इंटू t इज t स्क्वायर, x इंटू x इज x स्क्वायर। 4 और 8 को एडअप करते हैं तो 12 आएगा। लिहाजा दिस बिकम्स t स्क्वायर प्लस 12tx के बजाय हम लिखेंगे प्लस 4tx प्लस 8tx और प्लस 32x स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा। अब यहां पर इन दोनों में से t कॉमन लेते हैं, तो t को कॉमन लेंगे, यहां पर सिर्फ t रह जाएगा, प्लस यहां पर 4x रह जाएगा। अगर यहां पर देखें तो हम 8 को कॉमन लेते हैं, ये 8x को कॉमन लेंगे क्योंकि x भी कॉमन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ t रह जाएगा, प्लस 4x रह जाएगा। अब t प्लस 4x कॉमन है तो t प्लस 4x ये अपनी जगह पर आएगा, और यहां पर t प्लस 8 आएगा, t प्लस 8x। नाउ t का जो वैल्यू है आप अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x, और यहां पर जो 6 है वो बाद में लिखेंगे। इस t के बजाय वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x स्क्वायर को यहां पर लगाएंगे, फिर ये टर्म आएगा प्लस 8x, ये डायरेक्ट अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, और ये जो 6 है ये आखिर में यहां पर आएगा। एंड दिस इज द सिंपल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.4